नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के ट्रैप में फंस गए हैं? ये बड़ा सवाल है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कल मंगलवार की शाम में, उन्होंने जो बयान दिया मुसलमानों को लेकर, उसके बाद बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। और दरअसल तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री, पिछले कुछ दिनों से सीमांचल के क्षेत्र में यात्रा पर निकले हुए हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। इस यात्रा में जिस तरीके से गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अररिया में जो वहां के स्थानीय सांसद है बीजेपी के प्रदीप सिंह, उन्होंने भी जो बयान दिया था, इन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव कल सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने जमकर भड़ास निकाली गिरिराज सिंह पर, और खासकर नीतीश कुमार पर भी। नीतीश कुमार पर इसलिए क्योंकि तेजस्वी का आरोप था कि नीतीश कुमार की देख रेख में ये तमाम चीजें जो है हो रही हैं, यानी कि गिरिराज सिंह ऐसी बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं तेजस्वी के अनुसार, हिंदुओं को एकत्रित करने की, जो उन्हें लगता है कि इससे दंगा फैल सकता है। तेजस्वी यादव का साफ आरोप था कि जो भाषा गिरिराज सिंह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बिहार में दंगा कराने की कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और वो इस तरीके से दंगा कराना चाहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का जो बयान मुसलमानों को लेकर जो दिया गया था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के ट्रैप में फंस गए हैं, क्योंकि मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि अगर किसी ने भी बिहार में रहने वाले मुसलमानों को बुरी नजर से देखा तो फिर तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी हो, वो ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजाकर रख देगी। यानी कि स्पष्ट संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार में अगर मुसलमानों के इकलौते और रहनुमा कोई है या कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा करती है और मुसलमानों के हितों की बात करती है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि अगर किसी ने भी मुसलमानों को बुरी नजर से देखा तो वो ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। और उसके बाद तेजस्वी यादव के बयान के बाद ही आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी उसी लाइन पर जो है बयान दिया है और कहा है कि गिरिराज सिंह जो है वो उन्माद फैलाना चाहते हैं और दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, लालू के बड़े बेटे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए इसी तरीके का बयान दिया कि अगर कोई मुसलमानों के हितों के विरुद्ध काम करेगा या उनको बुरी नजर से देखेगा तो वो ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए ईंट से ईंट बजाने का जो बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बीजेपी और खासकर गिरिराज सिंह के ट्रैप में फंस गए हैं और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि देखिए, आरजेडी, खासकर हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपने पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के लिहाज से। यानी कि आरजेडी, जिसे केवल एमवाई की पार्टी माना जाता था, मुस्लिम यादवों की पार्टी माना जाता था, उसको अब उसका बेस जो है वो बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगातार ऐसे उम्मीदवारों का भी चयन करते हैं विभिन्न चुनाव में जहां पर और जो जातियां हैं, यादव और मुसलमानों को छोड़ के, उनको भी जो है प्रतिनिधित्व मिले। तो ये कोशिश यहाँ पर तेजस्वी यादव से की जा रही है की तरफ से। और खासकर तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि उनकी पार्टी केवल एमवाई की पार्टी अब नहीं रही, बल्कि उनकी पार्टी अब ए टू जेड की पार्टी हो गई है। पिछले कई वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि ये एमवाई की पार्टी हो गई है। और लोकसभा चुनाव से पहले तो उन्होंने एक नया नारा भी दे दिया था, बाप।
बाप की पार्टी है, यानी जिसमें बहुजन भी थे, अगरी जाति थी, आधी आबादी थी और पुअर, ये सब तमाम चीजें जो तेजस्वी यादव ने बोली थी चुनाव के दौरान कि बाप की पार्टी है, यानी कि सभी का इसमें जो है समावेश है, चाहे अगड़ी जाति के हो, पिछड़ी जाति के हो, गरीब हो, आधी आबादी महिलाएं यानी कि वो हो, सभी जो है वो आरजेडी का हिस्सा है। लेकिन कल केवल मुसलमानों के पक्ष में बयान देकर और ईंट से ईंट बजाने का बयान जो तेजस्वी यादव ने दिया है, वो लगता है उसे बीजेपी ने लपक लिया है और उसके बाद लगातार अब तेजस्वी यादव पर हमला भी बोला जा रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से सधा हुआ बयान दिया गया है और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जो तेजस्वी ने आशंका जताई थी कि बिहार में दंगा कराने की साजिश की जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए केवल और केवल नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे, उसको लेकर भी जो जेडीयू नेता हैं उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में दंगा होना असंभव है। लेकिन वहीं बीजेपी के तरफ से जबरदस्त तरीके से पलटवार तेजस्वी यादव के ऊपर किया गया है, उनको हिंदू विरोधी तक भी जो है वो बताया गया है और गिरिराज सिंह के यात्रा के पक्ष में कई बीजेपी के नेता जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी के कई नेता जो हैं वो तेजस्वी यादव के बयान में हाँ से हाँ मिला रहे हैं, यानी कि जो तेजस्वी ने कहा सही है, लेकिन ये पूरे मामले को लेकर अब बिहार में राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्मा गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के समर्थन में जो केवल बयान दिया है कि अगर मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या ये बयान ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव गिरिराज सिंह के ट्रैप में जो है वो फंस गए हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है? ये बड़ा सवाल जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में बना हुआ है और इससे आने वाले चुनाव में, अब जो उपचुनाव होने वाले हैं और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं जो कि एक बड़ा चुनाव होने वाला है अगले साल बिहार का, उसमें अब इस बयान को बीजेपी किस तरीके से भुनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो ये बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी ने इस बयान को लपक लिया है और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू परिवार पर भी जो है वो तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।